क्या आ रही है? उसको बोलने में मौज आ रही, गाली गलौज करने में मौज आ रही है, किसी को तुम्हें परेशान करने में मौज आ रही है, तो तुम तो उसकी मौज का कारण हो। तुम्हें परेशान नहीं करेगा तो मौज कैसे लेगा? तो आप उसे मौज दे रहे हैं। आप कितने बड़े पुण्यवान व्यक्ति हैं दुनिया में जो तुमसे मौज ले रहे हैं गाली दे दे के। कोई पीट पीट के मौज लेगा तो पीटो। भगवान को कोई पीट के नहीं बांध के डाल दिया, कभी कुछ कर दिया तो उनको मौज आ रही थी। तो हर क्रिया किसके लिए हो रही थी? यशोदा की या फिर कौशल्या की या दुनिया में किसी और की? अपनी मौज के लिए। तो ये बात है कि भगवान को कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार से आत्मा, जिसे हम परमात्मा कह रहे हैं, उसे परेशानी नहीं, उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं मैं समस्त भूतों में आत्मा रूप से स्थित हूं। वो भगवान किस प्रकार से इसमें आत्मा रूप से है। सब मने भूत मने शरीर। भूत माने क्या है? लोक लोकांतर दृश्यमान जगत। भूत माने संसार। क्या है ये? किससे उत्पन्न हुआ है? तो भगवान से। और स्थित किसमें है? अभी भी उसी में है ये। और अंत किसका? इसका कहां होगा? उसी में हो जाएगा। तो इसका माने इसकी उत्पत्ति स्थिति और अंत है। इसका उत्पत्ति स्थिति और अंत माने प्रलय किसका है? संसार का, शरीर का। शरीर कहें तो संसार कहें तो एक ही बात है। पूरी सृष्टि हम कह रहे हैं तो क्या किसको कह रहे हैं? माने ये संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय है किसमें है? परमात्मा में। किसमें उत्पन्न हुआ? परमात्मा में। और स्थित किसमें? परमात्मा में। और अंत कहां होगा? परमात्मा में। तो अंत किसका नहीं हुआ? परमात्मा का। तो उसको अनंत कहा गया। तो क्या कहा गया? वो उसका अंत नहीं होता, उसका नाश नहीं होता, उसका नाश नहीं होता। तो अब नाश किसका होता है? एक शब्द में समझो। इतनी देर कहां, इतने बड़े विद्यार्थी हो गए। नाश किसका होता है? तो तुम संसार की किसी वस्तु को क्यों पकड़ रहे हो? तो नश्वर है, नाश होगा नहीं है। क्या कहा भगवान ने? ना सतो विद्धते। आगे की बात नहीं, सिर्फ इतनी बात समझो। ना मने नहीं, असतो असत, विद्धते विद्वान नहीं है, मौजूद नहीं है। असत जो मौजूद नहीं है, जो है ही नहीं, उसको असत कहा गया है। किसे असत कहा गया? ना सतो विद्धते, जो विद्वान ना हो। माने विद्वान माने मौजूद ना हो, जिसकी हस्ती ना हो, जिसका अस्तित्व ना हो, उसको असत कहते हैं। जिसके हाथ पैर कोई मने उसका ढांचा ही नहीं है, बुनियाद ही नहीं है, नींव ही नहीं उसकी, जो है ही नहीं संसार में कभी, उसको क्या कहते हैं? असत। तो संसार को क्या कहा गया? बांझ स्त्री का पुत्र। क्या कहा गया? तो बांझ के संतान होती है तो वो संसार है, बंध्यासुत। ठीक है, फिर विद्यमान क्या है? समझ लो पहले, आगे की बात तब समझना। गुस्सा करके मत बैठो, आगे बात समझिए। ये बात समझ में आ गई? विद्यते शता। विद्यते माने जो विद्वान है, मौजूद है, वह सत है, वह सत है, जिसका अस्तित्व है। पर शास्त्र इसी बात को और आगे समझाता है। शास्त्र का कहने का अर्थ है माने त्रिकाला बाधस्ता, तीनों कालों में जिसका बाध्य ना हो। बाध्य समझते हैं? जैसे तुम्हारी बाल्यावस्था का बाध्य हो गया कि नहीं? बाल्यावस्था नष्ट हो गई, बाध्य हो गई। पर किसी किसी की जवानी भी चलेगी। बोलो,
बात हो गई कि नहीं? तो बात समझ गए? जिसका तीनों कालों में बाध्य ना हो, बुढ़ापा चला जाएगा कि नहीं? इसका भी बात हो जाएगा। दूसरी बात समझो, इस समय आप कौन सी अवस्था में? जागृत में हैं। इस समय जागृत अवस्था को प्राप्त है कि नहीं? तो जागृत अवस्था माने इस समय आप जग रहे हैं। फिर आपकी एक अवस्था आएगी स्वप्न अवस्था, जिसमें आप स्वप्न देखेंगे। तो जागृत अवस्था का बाध्य हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, नहीं रहेगी। दोनों एक साथ हों ऐसा होगा? तो नहीं होगा। तो स्वप्न अवस्था होगी। स्वप्न अवस्था के बाद आपकी सुषुप्ति अवस्था होगी, जहां पर स्वप्न नहीं आएगा। तो आप डायरेक्ट सुषुप्ति में जा सकते हैं, नहीं कि इस समय से जागृत से स्वप्न में होते हुए ही आप यात्रा करेंगे, ऐसा नियम नहीं। आप जागृत से सीधे सुषुप्ति में जा सकते हैं। बोलो कि नहीं? हमने समझाने की बात कही है कि आपकी अवस्थाएं बाध्य हुई और अवस्थाओं में रहने वाला जागृत में कौन था? जागृत का बोध किसे है कि आज उनसे मैंने ये बात कही थी, स्वप्न आज मैंने ये देखा था। सुषुप्ति में कोई स्वप्न नहीं, आज बहुत मजे की नींद आई थी। तो ये सब बोध किसे है? तो उसका तो बाध्य नहीं हुआ। किसका हुआ? अवस्थाओं का। ये सब संसार है, ये सब माया है, इसका अस्तित्व नहीं है। किसी अवस्था का ढांचा नहीं है इसकी। ये बिना हुए दिख रहा है नहीं? बात समझ रहे हैं? तो जो बिना हुए दिख रहा है वो पत्नी है, वो पति है, वो पिता है, वह पुत्र है, वह मकान दुकान है, जिनमें कोई सार नहीं है। उनको हम पकड़े हैं, उनको हम पकड़ रहे हैं, उनको हम प्राप्त करने के लिए सारा प्रयास कर रहे हैं और हम मर जाते हैं। समझे कि नहीं? बताओ, अभी तुम्हारे सामने कोई मरा होगा कि नहीं? जल्दी में, साल में, 2 साल में, 3 साल में भी कोई मरा होगा कि नहीं? तुम्हारे बिल्कुल जहां तुमने देखा हो, अंत्येष्टि में गए हो या फिर सुना हो, देखा मैंने ऐसा कुछ नगर में, नगर से बाहर होता है कि नहीं? तो फिर वो क्या साथ लेके गया? लड़के बच्चे गए, कोई उसके लिए मरा तो नहीं मरा। तो कुछ साथ नहीं गया, क्या उसने प्राप्त किया? बोलो। उसकी जितनी भी प्राप्ति उसने की, जितना भी प्रयास किया, उसका बेकार चला गया कि नहीं? अगर आपको मान सम्मान मिला तो अब कहां चला गया वो? उससे क्या लाभ हुआ? मने सब देखने कहने सुनने भर को ही हुआ। ये किस्सा हो गया, ये कहानी हो गई, एक कल्पना मात्र हो गई। तो इससे तो लाभ किसी का हुआ ही नहीं, इससे तो कोई लाभ नहीं हुआ। फिर तो दुनिया में सबसे बड़ी हानि व्यक्ति कर रहा है और उसको लाभ कह रहा है। जो हानि को लाभ कह रहा है, जो असत को सत्य कह रहा है, समझे कि नहीं? जो असार को सार कह रहा है, उसको कैसे समझाया जाएगा? जिसको प्रवचन आश्चर्य की भांत न लगे, जिसको इस संसार को छोड़कर रास्ते में आ रहा है वो उसको आश्चर्य न दिखे, तो अभी वो श्रोता ही कहां है? क्या समझे आप? अब तुम्हारे सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई, फिर भी तुम आए। तो तुम कहोगे हाँ भाई मेरे बस की बात नहीं थी, मेरे तो सामर्थ्य ही नहीं था ये करने का, फिर भी मैं आ गया। तो तुम्हें कुछ दिखाई देगा कि हाँ कोई शक्ति है दुनिया में। ऐसे तुम्हारे साथ हमेशा होता रहता है, कभी ना कभी। जो तुम्हारे बस में नहीं होता तो भी तुम कर देते हो उस काम को, हो जाता है तुमसे। पिछली बार जो फ्लाई खत्म हुई थे तब आए थे,
तो आप कितनी बार आ रहे हैं यहाँ पर? उस समय हम हुआ 2 घंटे में करेक्ट आदर पढ़ दिया हमने, 2 घंटे में ही आ गए, नहीं हम आप आए नहीं आगा पानी, 2 घंटे में ही आ गए हम। तो आप कोई नहीं आया, कहीं दर्शन बताइए आए थे वो, बहुत बहुत मानता है आपकी। और कोई आप आए, हम उससे पहले आ गए, तो अब पहले चले थे। नहीं, वही बात समझाई जा रही है। चले जब नहीं। नहीं